जय गुरुदेव। चौथा ब्राह्मण। पूर्व में आत्मा ही था। जब पहले वह पुरुष देह आकार हुआ और उसने अपने सिवाय दूसरा कोई न देखा, तब कहा, मैं हूँ, अहम अस्मि। इसलिए पूछे जाने पर प्रत्येक मनुष्य अपना नाम बताने से पूर्व कहता है, मैं अमुक हूँ। वह जो इस सब जगत से पूर्व था, उसने सब पापों को औशत दग्ध कर दिया, इसलिए उसका नाम पुरुष हुआ। उसे भय लगा, इसीलिए अकेले मनुष्य को डर लगता है। तब उसने सोचा कि मेरे से अन्य यहाँ कोई नहीं, फिर मैं किससे डरता हूँ। तब उसका भय दूर हो गया। तब उसका जी ना लगा, इसलिए उसने दूसरे की इच्छा की। तो जैसे स्त्री पुरुष आलिंगन किए होते हैं, वैसा ही उसका शरीर बन गया, अर्थात सदाशिव अर्धनारीश्वर नटेश्वर का रूप बना। फिर उसने अपने इस शरीर के दो भाग कर दिए, एक पति और दूसरा पत्नी हो गया, ईश्वर और सद्विद्या। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि पति पत्नी के शरीर अर्धवृगल दाल के दो भागों के सदृश हैं। इसीलिए यह आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। उक्त दोनों के संयोग से मनुष्य हुए। उस स्त्री ने सोचा कि यह पुरुष अपने में से मुझे उत्पन्न करके मुझी से संयोग क्यों करता है। उसने लज्जा से सोचा कि मैं छिप जाऊं, और वह गाय बन गई तो पुरुष बैल बन गया। वह घोड़ी बनी तो वह घोड़ा बन गया। वह गधी बनी तो वह गधा बन गया। वह बकरी बनी तो वह बकरा। वह भेड़ बनी तो वह भेड़ा बन गया। इसी प्रकार चींटी से लेकर जितनी मैथुनिक सृष्टि है, सबकी रचना हुई। तब उस आदि पुरुष ने जाना कि मैं सृष्टि हूँ, मैंने सबकी रचना की है, अर्थात यह सब सृष्टि मेरा ही रूप है। तब उसने उस स्त्री को खूब मथा, तो हाथों से, मुख से और योनि से अग्नि उत्पन्न हुई। इसीलिए इन तीनों पर रोम नहीं होते। जो द्रव पदार्थ निकला वह सोम हुआ। उसका वीर्य ही सोम है, जो सब अन्नों के रूप में दिखता है, और अग्नि अन्न का भक्षक है। इसीलिए जिस किसी भी देव के लिए यज्ञ किया जाता है, वह सब उस एक ही देव के लिए किया जाता है जिसकी यह सृष्टि है। यह देवताओं की सृष्टि ब्रह्मा की अति सृष्टि कहलाती है, क्योंकि उसने स्वयं मर्त्य होकर अमरों की सृष्टि की है। यह निश्चय पूर्वक अव्यक्त था और नाम रूपों के द्वारा व्यक्त हुआ। इसीलिए किसी अनजान का परिचय उसका नाम रूप बताकर कराया जाता है कि यह उसका नाम है, यह रूप है। आत्मा उसमें आनखशिख प्रविष्ट है, जैसे उस्तरा अपने खोल में समाया रहता है। वह विश्वंभर विश्व भर में व्याप्त है, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता। उसकी प्राणन क्रिया से प्राण, बोलने से वाक, देखने से चक्षु, सुनने से श्रवण, मनन करने के कारण मन इत्यादि संज्ञाएं उसकी क्रियाओं के नाम अनुसार एकांक्षी और अपूर्ण हैं। जो एक एक की पृथक पृथक उपासना करता है, वह पूर्ण को नहीं जान सकता, और जो सबको एक आत्मा की ही विभिन्न क्रियाएं जानकर एक आत्मा की ही उपासना करता है, वही जानता है कि उन सब का आत्मा में एकीकरण हो जाता है। इस आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। इस आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। यह आत्मा प्राप्तव्य है। यह आत्मा पुत्र से प्रिय है, वित्त से प्रिय है। यह सब अन्य शब्द वाच्य पदार्थों का अंतरतम है।
इसलिए प्रिय रूप आत्मा की उपासना करनी चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम पूर्ण हो जाएंगे। तो ब्रह्मा ने वह कौन सी बात जानी थी जिससे वह पूर्ण हो गया? पहले यह ब्रह्म ही था। उसने अपने आप को जाना, अहम ब्रह्मास्मि। इससे यह सर्वरूप हो गया और देवताओं में जिसने ऐसा जाना वही ब्रह्म हो गया। ऋषियों में, मनुष्यों में जिस किसी ने ऐसा जाना वह ब्रह्म हो गया। ऋषि वामदेव ने उसको देखकर कहा कि मैं पूर्व जन्म में मनु था, सूर्य था। जो मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जानता है वह सर्वरूप हो जाता है। उस पर देव ऐश्वर्य नहीं कर सकते क्योंकि वह उनकी आत्मा बन जाता है। जो दूसरे देव की उपासना करता है कि मैं अन्य हूँ, वह देव अन्य है, उसने तत्व को नहीं जाना। वह देवताओं को हवि पहुँचाने वाला पशुवत है। अर्थात जैसे हमारा कार्य पशु करते हैं वैसे ही वह देवों का कार्य करता है। एक भी पशु के अपहरण से उन्हें बुरा लगता है, इसलिए देवता तत्वान्वेषण के विद्वेषी होते हैं। पूर्व में यह एक ब्रह्म था। उसने अकेला होने के कारण वैभव की कमी देखी। उसने श्रेय रूप को रचा जो क्षत्र तेज था। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, मृत्यु, सूर्य, ईशान ये आठों क्षत्रिय हैं। इसलिए छात्र बल से बड़ा कोई बल नहीं। इसीलिए राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठता है और वह क्षत्रिय की उपासना करता है। क्षत्रिय भी ब्राह्मण का यश धारण करता है, परंतु क्षत्रिय को योनि ब्रह्म ही है। इसलिए राजा बड़े होते हुए भी अंत में ब्राह्मण का आश्रय ढूंढता है। वह ब्राह्मण को नहीं मारता क्योंकि वह उसकी अपनी योनि है। यदि मारता है तो पापी हो जाता है। फिर उसने वैभव की कमी देखी तो उसने वैश्य की उत्पत्ति की, अर्थात वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मरुत की सृष्टि की जो गणेश देव कहलाते हैं। तब भी उसने कमी देखी, तब उसने शूद्र बनाया। वह पूषा अर्थात पृथ्वी है जो सबका पोषण करती है। फिर भी उसने कमी देखी, तब उसने एक श्रेय रूप की रचना की। वह था धर्म जो छात्र बल की भी छात्र बल है। धर्म से बलवान कोई नहीं, इसलिए निर्बल मनुष्य भी जैसे राजा की सहायता से बलवान होता है वैसे ही वह धर्म की सहायता से बलवान होता है, और वह धर्म सत्य ही है। इसलिए सत्यवक्ता को कहा करते हैं कि वह धर्म की बात कहता है, और धर्मयुक्त वार्ता को कहते हैं कि वह सत्य है। अर्थात सत्य तथा धर्म एक ही हैं। वह एक ही ब्रह्म चारों वर्णों में है। वह देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण है, क्षत्रियों में क्षत्रिय, वैश्यों में वैश्य और शूद्रों में शूद्र है। इसलिए अग्नि के द्वारा देवताओं के लोक की और ब्राह्मणों के द्वारा मनुष्य लोक की इच्छा की जाती है। जो यहाँ से अपना लोक देखे बिना प्रयाण करता है, अर्थात अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण ना करता हुआ आत्म तत्व को जाने बिना मरता है, उसकी रक्षा उसका आत्म तत्व वैसे ही करता है जैसे बिना पढ़ा वेद या बिना अनुष्ठान किया हुआ अन्य कर्म। और उसने जो भी अच्छा काम या पुण्य किया है वह भी क्षीण हो जाता है। इसलिए आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। आत्मा की उपासना करने वाले के कर्म क्षीण नहीं होते, और जो जो कार्य वह करता है उससे उसकी कामना पूर्ण होती है। वह आत्मा ही सब प्राणियों का लोक है। जो यज्ञ किया जाता है उससे देवलोक,
जो वेद पढ़ता है उससे ऋषि लोक, पितृकर्म और संतान से पितृलोक, मनुष्यों को आश्रय और भोजन देने से मनुष्य लोक, घास जल देने से पशु लोक, घर के कुत्ते बिल्ली पक्षी चींटियों को उनका उपजीवन देने से उनके लोक का अधिपुरुष आत्मा तुष्ट होता है। और जैसे सब अपनी क्षेम चाहते हैं, वैसे ही सब उस मनुष्य की भी क्षेम चाहते हैं। एक आत्मा ही पूर्व में था। उसने इच्छा की कि मेरे स्त्री हो, संतान के लिए और धन हो, कर्म करने के लिए। बस सबकी ये दो ही इच्छाएं हुआ करती हैं। दोनों में से एक भी पूरी ना होने पर मनुष्य अपने को अपूर्ण समझता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार भावना करने से होती है कि मन उसका अपना आप है, वाक स्त्री है, प्राण संतान, चक्षु मानुषी धन, श्रोत्र दैवी धन और आत्मा कर्मात्मा है। इस प्रकार उसके उपरोक्त दैव आर्ष पितृ मानुष और भूत उपरोक्त पांचों यज्ञ जो 5-5 अंग वाले हैं पूर्ण हो जाते हैं। जय गुरुदेव।